नमस्ते। यूपीआई तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि 2026 से इसमें कुछ बड़े और जरूरी बदलाव आने वाले हैं। आज हम उन्हीं नए नियमों को समझने वाले हैं जो हमारे डिजिटल लेन-देन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान बना देंगे। अगर यूपीआई आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक यूपीआई हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है। इसने पेमेंट्स को कितना आसान बना दिया है ना? पर देखिए, जहां इतनी सुविधा होती है, वहां एक चुनौती भी आ जाती है, और वो है फ्रॉड्स और टेक्निकल ग्लिचेस की बढ़ती हुई समस्या। आज हम इसी के समाधान पर बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर इन नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। मकसद बिल्कुल साफ है, फ्रॉड को रोकना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करना और हम सब के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम तैयार करना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं नए सिक्योरिटी रूल्स की, जो खास तौर पर हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये जो नया सिक्योरिटी शील्ड है ना, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एडवांस सिक्योरिटी चेक, जो खतरनाक लेनदेन को खुद ही पहचान लेगा। दूसरा है ऑटो लॉग आउट, जो फोन इस्तेमाल ना होने पर ऐप को सुरक्षित रखेगा। और तीसरा, अतिरिक्त डिवाइस वेरिफिकेशन, जो ये पक्का करेगा कि किसी और के हाथ में फोन आने पर यूपीआई का गलत इस्तेमाल ना हो सके। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये वाला फीचर तो वाकई कमाल का है। अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन की बहुत बारीकी से जांच होगी। अगर सिस्टम को जरा भी कुछ गड़बड़ लगा तो वो पेमेंट को ऑटोमेटिकली रोक देगा। मतलब फ्रॉड होने से पहले ही उस पर ताला लग जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फोन काफी देर से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यूपीआई ऐप अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। साथ ही किसी नए डिवाइस में यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना होगा। ये दोनों ही फीचर्स तब बहुत काम आते हैं जब फोन खो जाए या किसी और के हाथ लग जाए। तो ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात। अब देखते हैं कि इसके अलावा और कौन से नए और स्मार्ट फीचर्स हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएंगे। तो नया क्या है? लिस्ट देखिए। रिफंड प्रोसेस अब तेज हो गया है, एक स्मार्ट अलर्ट सिस्टम आ गया है, क्विक पे और भी आसान हो गया है, और ट्रांजैक्शन का स्टेटस भी अब बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। रिफंड सिस्टम में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले जहां फेल्ड पेमेंट का पैसा वापस आने में लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब यह प्रोसेस बहुत ही तेज और भरोसेमंद हो गया है। और ये जो स्मार्ट अलर्ट सिस्टम है ना, ये भी बहुत काम की चीज है। अब हर पेमेंट पर आपको ज्यादा डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम, अमाउंट और पेमेंट किसे गया है, सारी जानकारी। इससे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सभी बदलावों से आम इंसान को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा और सिंगल बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि फ्रॉड का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। ये नए नियम हमारे डिजिटल पेमेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा सेफ बनाते हैं। एक एक्सपर्ट की बात से ये और साफ हो जाता है। उन्होंने कहा है, मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से अब फर्जी लिंक्स, गलत कॉल्स और दूसरे स्कैम से बचना पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। तो शॉर्ट में कहें तो हम सब के लिए 3 बड़े फायदे हैं। पहला, स्कैम से बेहतर प्रोटेक्शन। दूसरा, एक ज्यादा स्टेबल और रिलायबल पेमेंट सिस्टम। और तीसरा, जो लोग यूपीआई पर नए हैं उनके लिए एक बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली प्रोसेस। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नए नियम यूपीआई के भविष्य को सिक्योर और सिंपल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो फैसला बिल्कुल साफ है, 2026 से यूपीआई पहले से कहीं ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बन चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, असली सुरक्षा हमारी अपनी सावधानी में ही है। अपना यूपीआई पिन या कोई भी ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या लगता है, क्या ये नए नियम लॉन्ग टर्म में भारत के पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर लोगों के भरोसे को और भी मजबूत कर पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।